और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए कोरोना से जो संक्रमण की रफ्तार है उसमें तो अभी नहीं कहा जा सकता कि कमी आई है, क्योंकि देखिए कल भी अगर मौत का आंकड़ा देखें तो राज्य में 141 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात बस ये है कि जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं, रिकवरी जो की है लोगों ने वो ज्यादा हुई। कल बहुत लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच अब एक ये डर है कि जो थर्ड स्ट्रेन की बात कही जा रही है, जिस थर्ड वेव की बात कही जा रही है, उसकी भी चेतावनी दे दी गई है। तो पहले से ज्यादा सतर्कता की जरूरत अब पड़ेगी। देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और पूरे देश का आंकड़ा देखेंगे तो 4 लाख का आंकड़ा जो है कल 24 घंटे में पूरे देश का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया है। एक चिंता का बात जरूर है, लेकिन झारखंड में यदि हम तस्वीर देखते हैं आरती, तो जो प्रतिशत है, जो ग्रोथ रेट है, उसमें कमी आई है और रिकवरी रेट थोड़ा बढ़ा है। तो ये एक थोड़ा सा सुकून देता है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो 1.24% है। ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये एक चिंता की बात है। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मतलब ये जरूर कहा जा सकता है कि वैसे मरीजों की भी मौत हो रही है, या तो सही समय में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर जो हॉस्पिटल में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उससे वो उन व्यवस्थाओं के बीच में कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार व्यवस्थाओं में जरूर लगी है, लेकिन सही समय में नहीं पहुंचने के बाद, जो क्रिटिकल मरीज होने के बाद जिस संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं तो बेड नहीं मिल पाते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मौत के आंकड़े से डर जरूर लगता है, क्योंकि कोरोना से यदि मौत हो रही है तो वैसे परिजनों का क्या हाल होगा, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से कल 141 मौत पूरे झारखंड में हुई है और रांची में 41 मौतें हुई हैं, लेकिन रांची में जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत कम नहीं होता नजर आ रहा है। कभी 41 मौतें होती हैं, कभी 50 मौत होती है, कभी 59 होती है। तो 40 से 60 के बीच में मौत का जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी लोगों को अभी भी बेहतर तरीके से अपनी सुरक्षा का बेहद ख्याल रखना जरूरी है, ताकि संक्रमण जो है वो अन्य जगहों में नहीं फैले। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आरती, आज राज्य सरकार का एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो रही है। आज 1,16,000 लोगों का जो है कोविड टेस्ट होगा पूरे झारखंड में। ये मैसिव ड्राइव जो है ये चलाया जा रहा है। तो हमें लगता है इसकी शुरुआत 10 बजे से होगी और एक अच्छी पहल है सरकार। और इसमें सरकार ने ये कहा है कि जो ओल्ड एज के हैं, जो वृद्ध हैं, जो 70+ हैं, 60+ हैं, वैसे लोगों का टेस्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया जाए। तो ये एक बड़ा अभियान है। तो 1,16,000 लोगों का आज कोविड का टेस्ट होगा। तो ये एक बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये सरकार की एक अच्छी पहल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेस आउट हो सके कि किस इलाके में कोरोना का संक्रमण है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इससे भी जुड़ी हुई है कि जो लोग बाहर से आएंगे, जो प्रवासी मजदूर आएंगे, उन्हें अब 1 हफ्ते का जो है क्वारंटीन में रहना होगा। ये सरकार की एक कोविड को लेकर के एक बड़ा स्टेप हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले जिस तरह से 2020 में जिस तरह से बाहर से जो प्रवासी मजदूर आते थे और उन्हें उसका सैंपल लिया जाता था, तो अब एक इस अभियान से भी जोड़ा इसलिए जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में जो है कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके प्रत्येक जिले में जो है कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। और ये इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है इन चीज़ों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय ली है। तो लेकिन फिर भी कोरोना का संक्रमण है, ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है। तो सभी लोगों को सावधानी पूर्वक
और कोविड के नियमों का जो पालन है वो हमेशा अभी एक चलिए, लंबे समय तक बिल्कुल करते बिल्कुल रहना ये होगा। बहुत जरूरी है अंजनी कि कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन हो, क्योंकि बस यही एक जरिया है जिससे हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो मास टेस्ट ड्राइव आज से और टेस्ट कराया जा रहा है और जितनी संख्या में जांच हो पाएगी, जितनी तेजी से जांच हो पाएगी, उतनी ही ये बीमारी डिटेक्ट हो पाएगी और फिर इस संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिल सकेगी।